नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग करने की जो स्टाइल है या कला है, उसको सीखने के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा चार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चार्ट के द्वारा ही आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अप साइड है या डाउन साइड है, या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये मंथली चार्ट को देख करके आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये मंथली चार्ट में जो लास्ट का कैंडल है उसमें सेलिंग प्रेशर है। टॉप पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मतलब इस समय मार्केट डाउन फेज में है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है अप साइड में। थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है डाउन साइड की तरफ। अब वीकली चार्ट पे आइए और वीकली चार्ट को समझते हैं कि वीकली चार्ट पे किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी 50 के चार्ट का। ये वीकली चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको वीकली चार्ट पे दो कैंडल दिख रहा है। एक कैंडल है हैमर फॉर्मेशन, मार्केट डाउन साइड में आया, लेकिन डाउन साइड से बाइंग प्रेशर आ रहा है, और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैमर कैंडल बनने के बाद ये क्लियर पता चलता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। जो हुआ भी, अगले वीक में भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ दो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एक हैमर कैंडल जो कि बुलिश कैंडल कहलाती है, और उसके बाद ये भी एक कैंडल है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं है, फिर भी एक अप साइड में या बुलिश की कैंडल इसे कहा जा सकता है। यह भी एक बुलिश ही कैंडल है। तो अभी डाउन साइड से बाइंग प्रेशर आ रहा है, मतलब बुल्स अभी एक्टिव है। आइए डेली चार्ट पे शिफ्ट होकर के देखते हैं कि इस चार्ट पे डेली के लेवल पे डेली में क्या बना हुआ है। इस चार्ट को जब हम डेली में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों इस तरह का पिक्चर सामने आता है। यहाँ अगर आप इस कैंडल को काउंट करेंगे तो कुल 8 कैंडल है, 8 से 9 कैंडल है। लगभग 8 दिन 9 दिन तक मार्केट एक साइड फेज में रहा, मतलब 8 दिन तक मार्केट एक साइड फेज में था, और लास्ट जो 9 दिन का कैंडल है वह अगर देखें तो ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इसने अपने रेंज को तोड़ दिया। अब दोस्तों, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि कितने फैक्टर्स आपको यहाँ क्या दिख रहा है। जब चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपके दिमाग में वो सारे फैक्टर्स आना चाहिए जो ये क्लियर पिक्चर आपके सामने रख सके कि चार्ट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि यह एक कंसोलिडेशन के फेज़ में एक रेंज में डेली चार्ट पे एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इस रेंज को अगर आप मेज़र करेंगे इस रेंज को, तो आपको अप साइड में 24,400 का और डाउन साइड में 23,900 का रेंज आएगा। कहने का मतलब ये 500 पॉइंट का एक रेंज है। इसी रेंज में मार्केट 8 से 9 दिन तक घूमता रहा, और अभी ये इसने ब्रेकअप किया, मतलब ये अप साइड में ब्रेक किया है, और यहाँ इस कैंडल को ब्रेक करके मार्केट 397 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज होता है, मतलब 24,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है। 24,541 पे इसमें मार्केट क्लोज हुआ है, मतलब 397 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ।
अब यहाँ क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ बहुत सारे फैक्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहला तो ये कंसोलिडेशन का फेज़ है जिसका रेंज है 500 पॉइंट। 500 पॉइंट को ब्रेक किया तो यहाँ ब्रेकिंग जब कर रहा है मार्केट तो 20 डेमा को भी ब्रेक कर रहा है। ये जो येलो लाइन है ये 20 डेमा है, इसे ब्रेक किया। एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है उस लेवल को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब आपको दोस्तों यहाँ लेवल पकड़ना है कि किस लेवल पे मार्केट जाएगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मार्केट वापस इस लेवल को मतलब 24,475 के नीचे अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो मार्केट डाउन साइड के फेज में जाने की संभावना है और फिर से मार्केट इस रेंज में आकर के फंस जाएगा। मार्केट में सेलर्स तभी आएंगे जब मार्केट 23,900 के नीचे क्लोज करेगा या फिर मार्केट अपसाइड में जा कर के इस लेवल पे 24,650 के लेवल को टच करने के बाद यहाँ साइडवेज हो और साइडवेज होने के बाद डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है रेंज को तो यहाँ सेलर्स आने की संभावना है। लेकिन अभी जो दिख रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्केट अभी 24,541 पे स्टैंड किया। अगर कास्ट टू कास्ट यहाँ ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वह ये गैप डाउन को, जो गैप हुआ है इस गैप को फिल करेगा। सबसे पहले इस गैप को फिल करेगा जो 24,646 का लेवल है। मार्केट इस फेज को 24,686 से लेकर के 24,851 इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करेगा सबसे पहले। और अगर ये 24,851 के ऊपर निकलता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई 25,078 के लेवल को आसानी से टच करने वाला है। दोस्तों ये हुआ आपका डेली चार्ट पे एनालिसिस। और अगर इसे तोड़ करके भी 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड बनेगा और किस तरह से हम ट्रेड लेंगे तो उस पर भी आकर के एक बार देख लेते हैं। अगर आप इस लेवल को देखेंगे दोस्तों तो मार्केट 24,220 के लेवल के नीचे गया ही नहीं। 24,220 के लेवल के नीचे न जाने की वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आता है और डाउन साइड में आके यह 24,200 ये लेवल आपका 24,204 का लेवल है। 24,204 के लेवल को टच करते हुए यहाँ एक कंसोलिडेशन के फेज़ में जाता है। थोड़ा मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से अप साइड में जाके क्लोज करता है। दोस्तों ये मूवमेंट जो आया है वो अमेरिकन मार्केट में तेज़ी आने की वजह से है और कुछ ग्लोबल हलचलों में, कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट आने की वजह से मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हुआ है। अभी भी ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं है। कभी भी मार्केट यहाँ से अगर मार्केट 24,475 के लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो फिर से मार्केट अपने प्रीवियस रेंज में फंस सकता है, जो कि रेंज है 24,400 से लेकर के 23,900 का रेंज, मतलब 500 का रेंज है।
इस रेंज में वापस मार्केट फंस सकता है अगर 24,475 के नीचे क्लोज करता है तो। और अगर मार्केट 24,500 के लेवल पे, इस लेवल पे ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 24,650 का है। इसके बाद 24,650 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट का सबसे जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा उसके बाद वो होगा 24,800। इसके बाद 24,880 के लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर 25,074 के लेवल को बहुत आसानी से टच करेगा। आइए दोस्तों, एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के भी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इस समय बैंक निफ्टी 50,510 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 50,510 के लेवल पे क्लोज हुआ। अगर मार्केट बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल पे ओपन होता है, कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 50,800 का लेवल आएगा। अगर 50,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलने में सफल हुआ तो उसके बाद का जो टारगेट आएगा वो 51,200 का होगा। और अगर मार्केट 50,500 के नीचे निकलता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 50,000 का लेवल आएगा। और 50,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो कम से कम 49,500 के लेवल को बहुत आसानी से टच करने वाला है। यह हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप अगर ट्रेड करते हैं, वैसे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना हो सके आप बचें, ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें और चार्ट सीखने की अभी कोशिश करें। जब तक आप चार्ट में महारत हासिल नहीं करते हैं तब तक आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें करते हैं तो गारंटी है कि आपका पैसा बर्बाद होगा। आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। जब भी आप यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे 100% गारंटीड आपका लॉस होगा। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करके टाइम दें, इंतज़ार करें। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप इन्वेस्टिंग रहें और निश्चित है कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा। आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शंस ये पैसा बर्बाद करने का बहुत बड़ा टूल है मार्केट के अंदर। ये टूल इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग बर्बाद हों यहाँ के। यहाँ जो आपको यूट्यूबर्स ग्रीन पैनल दिखाते हैं कि उन्होंने 10 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, 5 लाख कमाया, 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, ये केवल फेक न्यूज़ है दोस्तों। इस पे कभी ना जाएं। हकीकत में आप ज़िंदगी में अगर मार्केट से पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें, चार्ट ट्रेडिंग करना सीखें और फिर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, तभी आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। वरना शेयर मार्केट से पैसा जनरेट करना इंट्राडे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत असंभव है, निश्चित मुश्किल है। इस मुश्किल हालात को अगर आप समझ गए तो आप अपने पैसे को बर्बाद होने से बचा लेंगे, अपने समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद होने से बचा लेंगे। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से, फ्यूचर ऑप्शंस करने से आपका 3 मेजर लॉस होते हैं। पहला,
स्वास्थ्य का, दूसरा कैपिटल का, तीसरा टाइम का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।